खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको एक अजब गजब माफीनामा दिखाते हैं। हैरान करने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई है, जहां पर एक चोर इस वक्त सुर्खियों में है। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, और ऐसा ही इस चोर के साथ भी हुआ। दरअसल 23 सितंबर को प्रयागराज में एक मंदिर से इस चोर ने लगभग 100 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति को चोरी कर लिया था, जिसकी रिपोर्ट मंदिर के पुजारी ने पुलिस में लिखवा दी थी और पुलिस इस मामले की भी गंभीरता से जांच कर रही थी। उसके बाद चोर ने माफीनामा क्यों लिखा, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हैरान करने वाली तस्वीर यूपी के प्रयागराज की, जहां एक चोर सुर्खियों में। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, ऐसा ही इस चोर के साथ भी हुआ। दरअसल 23 सितंबर को प्रयागराज में एक मंदिर से चोर ने 100 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर ली, जिसकी रिपोर्ट मंदिर के पुजारी ने पुलिस में लिखाई और पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही थी, जैसे अन्य केस में भी पुलिस करती है। लेकिन मंदिर से मूर्ति चोरी हो जाने से पुजारी को गहरा सदमा लगा। मंदिर के पुजारी ने खाना पीना तक छोड़ दिया। लोगों ने मंदिर के पुजारी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के पुजारी ने किसी की नहीं सुनी और वो लगातार उपवास करते रहे। और इसकी चर्चा धीरे धीरे आसपास के इलाके तक पहुंच गई। इसके बाद चोर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो कुछ दिन बाद ही मूर्ति को हाईवे के किनारे छोड़ गया। इसी के साथ उसने एक माफीनामा भी लिखकर छोड़ा, जिसमें हैरान कर देने वाली बातें लिखी। दरअसल इस मामले के ठीक 10 दिन बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस रोड से गौ घाट लिंक मार्ग पर लोगों ने एक मूर्ति देखी। लोगों ने इसके बारे में स्वामी जय रामदास महाराज को बताया। इसके बाद मूर्ति को आश्रम ले जाया गया, जहां बोरी खोलकर देखा तो मूर्ति के साथ एक लेटर भी था। लेटर पढ़ा गया तो सारी कहानी सामने आ गई। ये लेटर किसी और ने नहीं, बल्कि अष्टधातु की मूर्ति चोरी करने वाले चोर ने लिखी थी और चोर को अपनी चोरी पर पछतावा था। उसने माफीनामा मंदिर के पुजारी के नाम लिखा। माफीनामे में चोर ने लिखा, महाराज जी प्रणाम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अज्ञानतावश मैंने राधा कृष्ण की मूर्ति को गौघाट से चुरा लिया था। तब से बुरे बुरे सपने आ रहे हैं और मेरे बेटे की तबीयत भी खराब हो गई है। कुछ पैसे के लिए मैंने बहुत गंदा काम किया है। मैंने मूर्ति को बेचने के लिए उसमें काफी छेड़छाड़ की है। मैं अपनी गलती की माफी मांगते हुए मूर्ति को रख कर जा रहा हूँ। आपसे विनती है कि मुझे माफ करते हुए भगवान को फिर से मंदिर में स्थापित करवा दिया जाए। महाराज जी, हमारे बाल बच्चों को क्षमा करते हुए अपनी मूर्ति स्वीकार करें। जिन दुष्टों ने इनको कृत्य किया, भगवान राधा कृष्ण की चोरी किया, वो पागल हो गए और ला करके गौ घाट आश्रम में जा गए। अब मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, हमारा हृदय बहुत खुशी है। चोर की लिखी चिट्ठी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और हर कोई चोर के इस माफीनामे की चर्चा कर रहा है। मंदिर के पुजारी को मूर्ति मिलने के बाद मूर्ति को मंदिर में फिर से स्थापित कर दिया गया है और पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। लेकिन पुलिस पहले चोरी फिर माफी मांगने वाले चोर की तलाश कर रही है। मूर्ति चोरी के संबंध में थाना नवाबगंज में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 1/10/2024 को कानपुर बनारस हाईवे के बगल में आश्रम मोड़ पर एक बोरे में मूर्ति तथा माफीनामा की सूचना प्राप्त हुई थी। माफीनामा के संबंध में जांच की जा रही है। लेकिन इस घटना से एक बात तो साफ हो गई कि जब इंसान का ज़मीर जागता है तो अपनी गलतियों को सुधारता है या सुधारने की कोशिश करता है, और ऐसा ही इस चोर ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।